अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से। घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशन के बारे में। हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिएशंस के बारे में बहुत सुनते हैं, जहां कराटा की बात होती है, उसके साथ योगा की बात होती है। मेडिएशन जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी इनोवेटिव टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि CEO हैं फिटनेस स्टूडियो की, मिस आयशा मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि योगा क्या है, योगे के क्या एडवांटेजेस हैं और जो है वो हमें कौन सा आइडियल टाइम होता है जिस टाइम योगा को अपनी हैबिट बनाना चाहिए। सो वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि मेडिएशंस जो हैं हमारी लाइफ में होना कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मेडिटेशन जो है वो उसका लाइफ में होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस स्ट्रेस कल्चर में हम लोग रहते हैं और जितना हम भाग दौड़ करते हैं, उसमें चूँकि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता, मी टाइम नहीं होता। बिल्कुल। तो मी टाइम ना होने की वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी आप देखिए डेवलप होती जा रही है। फिर जिस तरह से हम गैजेट्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड होता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो फास्ट फॉरवर्ड लाइफस्टाइल आपको बेसिकली एंग्जाइटी की तरफ लेके जाना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करते हैं या उसकी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो आपके मूड को, आपके एंगर को, आपके इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो मेडिटेशन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आप करें। दैट मीन कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के जैसे द रेवोल्यूटरी डोर, जहाँ पे जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा आयशा, एक चीज़ हम हमेशा बहुत ज़्यादा सारा जो है हम योगा के बारे में सुनते हैं, तो आज हम स्पेसिफ़िकली योगा पे बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं कि योगा क्या है। देखिए, मैं लिसनर्स के लिए बहुत आसान टर्मिनोलॉजी में बता देती हूँ, अनलेस कि इसकी वो मैं डेफिनेशन बताऊँ जो आपको गूगल पर मिलती हो। योगा एक ऐसा वर्कआउट है जिसको आप हर एज में, हर कंडीशन में आप कर सकते हैं। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग यानी ब्रीथिंग की जो एक्सरसाइजेज इसके साथ हम करते हैं, वो आपकी बहुत सारे इश्यूज़ को मेडिकली, इमोशनली, फ़िज़िकली हैंडल करती हैं, आपको कंफर्ट जोन में लेके जाती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बीमार हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी डिज़ीज़ है। योगा इतनी अच्छी वर्कआउट प्रैक्टिस है कि कैंसर पेशेंट्स भी इससे वापस अपने रिवाइवल पर आते हैं। ग्रेट। यानी कि अगर किसी की केमोथेरेपीज़ भी हो रही हैं तो उनको भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ डू योगा, डू मेडिटेशन, ताकि आप ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। इतना अच्छा वर्कआउट है ये, हिट फिट से, कार्डियो से, बाकी सबसे बहुत डिफरेंट, और हर एज में आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी बात जैसे आयशा आपने बताया कि इसका बेनिफिट हर एज में है और इसमें वो डर नहीं है कि हम कोई भी वर्कआउट करेंगे जिससे हमारे टिश्यूज़, बोन्स और उन सारी चीज़ों पे जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो कहीं हम सुनते हैं कि वेट लॉस में योगा बहुत हेल्प करता है, कहीं सुनते हैं कि ओवरऑल स्ट्रेस रिलीज़ में। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तो डू योगा। दैट्स ग्रेट। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, चाहे मेल फिगर हो चाहे फीमेल फिगर हो। एवरीवन वांट्स टू लुक फिट, एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग प्रोसेस रुक जाए, कम हो जाए, तो आपको योगा करना चाहिए। आयशा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि टू लुक ब्यूटीफुल, और उसके अलावा एजिंग, ये ऐसी चीज़ है जो आपने हमारी ऑडियंस को वीक पॉइंट्स दे दिए हैं, जिससे आज का ये एपिसोड देखने के बाद ही जो है वो योगा पे आना शुरू कर देंगे। तो कौन से ऐसी स्पेसिफिक एज, जैसे आपने बात की हर एज में योगा कर सकते हैं, तो आप हमें कोई बताएं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज या योगा है जो हम हर एज में कर सकते हैं और घर में आम भी लोग कर सकते हैं? देखिए, जो योगा के मुद्राज स्पेसिफिकली होते हैं वो आप हर एज में कर सकते हैं, हर कंडीशन में कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, टैबूज ऑब्वियसली हर बात पे होते हैं कि जी योगा जब आप करें तो आपके एक पर्टिकुलर आसन होता है जो सेटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपके दोनों पाँव इंटरवर्ड होते हैं एक दूसरे से। ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों पाँव इस पोजीशन में हो तो ही आपका योगा का आसन बनता है। आप अपना एक फुट भी उस पोजीशन में रख के इसको कर सकते हैं और उसके उतने ही बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली जो योगा का बेनिफिट है, ये योगा की केमिस्ट्री है, दैट इज़ द वे हाउ टू यू ब्रेथ। ठीक है, जो नेचुरल ब्रेथ हम लेते हैं, इनहेल करते हैं हमारा टमी इन जाता है, एक्सहेल करते हैं टमी आउट होता है। इट्स अ नेचुरल पोजीशन ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। योगा में इट्स अबाउट टू ऑपोजिट।
इनहेल करेंगे और टमी शुड बी आउट, एक्सेल करेंगे और टमी शुड बी इन। तो ये जो मेथडोलॉजी है ये आपको बहुत सारे इश्यूज़ को कवर अप करने में हेल्प करती है। दैट मीन कि ये ज़रूरी नहीं कि वो जो होता है कि अगर आपने ऐसी पोजीशन रखी तो आपका पट्ठा ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ें जो है वो योगा इससे फ्री हैं। और जिस तरह आपने बताया, अच्छा आयशा, एक बहुत होता है हम कोई भी चीज़ देखते हैं आजकल जैसे सोशल मीडिया पे आती है तो हम फ़ौरन उस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, अनलेस कि देखें हमारी एज क्या है, अनलेस हमारी बॉडी कंडीशन क्या है, समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक डिजीज़। तो क्या योगा खुद से प्रैक्टिस करना या किसी प्रोफेशनल से हेल्प लिए बगैर करना, क्या उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। उसकी वजह ये कि देखिए, जब आप कोई वीडियो देखते हैं, यू डोंट नो कि आपके प्रैक्टिशनर ने उससे पहले वार्म अप किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने जो कि उस वीडियो में वार्म अप पोर्शन ही देखा तो यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट जहाँ से आपका प्रैक्टिशनर कर रहे हैं या आपका इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप पहले वार्म अप करें, अपनी बॉडी को वार्म अप करें ताकि टिश्यूज़ की डैमेजिंग का और बाकी चीज़ों का नुकसान का एहतमाल थोड़ा सा कम हो जाए। पहले वार्म अप योर बॉडी, उसके बाद ग्रेजुअली जिस तरह से अल्लाह ताला ने बॉडी को डिज़ाइन किया, नहीं हेड ऊपर है, शोल्डर्स उसके बाद है, बाकी ऑर्गन्स उसके बाद है, उस तरतीब से अगर लेकर चलेंगे ना तो आई बेट कभी भी आपको ना कोई पेन होगी, ना कोई मस्कुलर डिसऑर्डर होगा, ना ही कोई टिश्यू आपका डैमेज होगा। अब होता क्या है कि आपने जिस प्रैक्टिशनर को देखा, आप देख रहे हैं जी वो बेली वर्कआउट कर रहा है, आपने वहीं से शुरू कर दिया, वार्म अप के बगैर ऊपर हेड से टो की तरफ आए बगैर आपने बैली प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो उसके बाद होगा कि ये मसल पुल हो गया, ऐसे हो गया और डिसऑर्डर, वो चीज़ होगी कि फिर हमारा उस वर्कआउट से इतबार ही उठ जाता है और नेक्स्ट डे जो है हमारा वो मोटिवेशन करते ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है वो बहुत अच्छे से आयशा ने एक्सप्लेन किया कि वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी प्रोफेशनल जो है उससे जो है वो हेल्प ले लें या एक दो बार जैसे उनसे आप सीख लें, उसके बाद जो है वो फर्दर आप उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करें। उसके बाद आयशा कोई इजी स्टेप जो है वो योगा आप हमें एक दो बता दें कि जो हम इजीली, जैसे वर्किंग वुमेन्स है ख़ास तौर पे या वर्किंग मैन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है और आपकी वर्क प्लेसेस भी आपको बहुत स्ट्रेस देती हैं, तो उससे हम किस तरह बच सकते हैं? इनहेलिंग एक्सेलिंग आप हर जगह बैठकर कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपका वेट लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पोस्चर होता है ना, योगा वो स्ट्रेट करता है, ठीक है। हम लोगों को आदत है ऐसे होके बैठने की, ठीक है, जितने भी आप योगीज़, एथलीट्स, प्रैक्टिशनर्स देखें वो ऐसे बैठते हैं, ठीक है। तो एक तो जब भी बैठे हैं कोशिश करें कि आपके पाँव ज़मीन पर लगे हों और आपके घुटने स्ट्रेट हो। बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं। और जो योगा के इजी वर्कआउट आप अपनी वर्क प्लेस पर बैठ कर सकते हैं वो दैट वुड बी कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नीज़ पर रखें, इनहेल और एक्सेल करें। इनहेल किया आपने, टमी को आउट किया, ठीक है, 5 और 10 तक काउंट किया, आपकी ज़बान जो है आपके तालू के साथ चिपकी होनी चाहिए, देन यू हैव टू रिलैक्स। और अगर आप जब एक्सेल करें तो हमेशा मुंह से सांस छोड़ें, इनहेल करें तो टमी को बाहर की तरफ पुश करें। अगर आप 20 टाइम्स ये करते हैं, आप जितना मर्जी स्ट्रेस्ड हैं, आप जितना मर्जी थके हुए हैं, यू फाइंड योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपनी वर्क प्लेस पर हमेशा छोटे छोटे नैप्स ज़रूर लें। आधे घंटा आपने काम कर लिया, 1 घंटा आपने काम कर लिया, जस्ट क्लोज योर आइज़, अपनी आइज़ को इस तरह से लैप करें अपनी पाम्स के साथ और इनहेल और एक्सेल करें। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है वो बेहतर हो जाता है, आपके मूड स्विंग्स बेहतर हो जाते हैं और आपकी वर्क एनर्जी बढ़ जाती है। और फेस योगा आप हर जगह कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से डबल चिन होने लग जाती है, वो ऊपर की तरफ देखें और च्यू करें 30 टाइम्स। जब भी आप च्यू करें उसके बाद हमेशा अपनी चिन को इस तरह डाउन करके अपने जो नेक मसल है उसको रिलैक्स करें और फिर दोबारा से करें, इस तरह से ऊपर फेस करके च्यू करें और फिर दोबारा रिलैक्स करें। तो ये 2-3 वर्कआउट्स ऐसे हैं जो आपकी इनिशियल पर्सनालिटी को, इंटायर पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं और आप खूबसूरत लगते हैं, आपका एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। मिस आयशा मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो योगाज़ भी बताए और योगा के बेनिफिट्स के हवाले से जो है वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, आपको खूबसूरत बनाता है, एजिंग के रिड्यूस करता है, हमारे ऑर्गन्स और मस्कुलर हेल्थ जो है उसको इन्हांस करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम योगा को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत अहम है कि हम किसी प्रोफेशनल जो है उससे हेल्प लेके या उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेके उसको स्टार्टअप करें,
नॉट कि आपने जो है वो एक चीज़ देखी, क्योंकि वो हमारे लिए जो है वो फिर ख़तरनाक भी हो सकती है। तो अगर आप भी योगा करना चाहते हैं या योगा सीखना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप अपने करीबी योगा एक्सपर्ट या फिटनेस एक्सपर्ट जो है उसे कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।